जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन यानी कि भिन्न का घटाव पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिए हैं और तीनों ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों का डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं, जो नीचे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर। तो पहला क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर यानी कि हर है, दोनों में सेम है 9 और 9। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, एक में 15 और दूसरे में 20। और जो तीसरा है ना वो मैंने होल वाले नंबर लिए हुए हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग 1 बाय 1 बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो 1 नंबर का बनाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका एलसीएम लेना है। 9 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 9। मैंने एलसीएम पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो कि 9 और 9 का एलसीएम कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, तो पहला काम तो आपका हो गया कि 9 और 9 का एलसीएम लेना है। ठीक है, अब जब भी डिनोमिनेटर नीचे में सेम हो तो आप क्या करो, ऊपर में जो भी दिया हो उसको उतार दो। ये 6 दिया हुआ है, 6 को उतार दो। माइनस दिया हुआ है, माइनस को उतार दो। 2 दिया हुआ है, 2 को उतार दो। ठीक है, 6 में 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। और नीचे कितना है, 9, तो आप यहाँ पे 9 रहने दो। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया 4/9 आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या है, 15 और 20। तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 15 और 20 का। मैंने 15 और 20 का एलसीएम पहले से ही निकाल रखा है। देखो, अगर आप चेक करोगे 15 और 20 का एलसीएम आया हुआ है 60। कितना, 60। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम है 60। अब क्या करना है, देखो इसमें तो अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो क्या करना, यहाँ से आप 8 को उतारना, यहाँ से 8 को उतारना। अब देखो तो 15 का टेबल में 60 कितने बार में आएगा, जब आप 15 का टेबल पढ़ोगे, 15 1 जा 50, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। 15 का टेबल में 60 आता है 4 बार में, तो आपको मल्टीप्लाई दे के 4 लिखना है। ठीक है, माइनस का माइनस उतारोगे और यहाँ से क्या उतारोगे, 7। अब बताओ तो 20 का टेबल में 60 कितने बार में आएगा, तो आप बोलोगे 3 बार में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 8 को उतार लिया, और है ना 15 का टेबल में आता है 60 4 बार में, तो इंटू 4। उसी तरह से 7 को उतार लिया, और 20 का टेबल में 60 आता है 3 बार में, तो मल्टीप्लाई देके 3 लिख देना। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा होता है 32, और ये माइनस का माइनस, 7 3 जा होता है 21, और नीचे में कितना है 60, तो आप नीचे में कितना रहने दोगे, 60, है ना। अब माइनस कर दो, घटा दो। जब आप 2 में 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1, और 3 में 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1। तो आपका आंसर आ गया 11/60। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर वाले को बनाते हैं। देखो 3 नंबर में हमें दिया हुआ है 8 और 12। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 8 और 12 का सॉरी, इसमें सबसे पहले आपको फ्रैक्शन को तोड़ना होगा। क्या करना होगा, फ्रैक्शन को तोड़ना होगा। देखो इसको यानी कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से गुना करेंगे, तो 8 3 जा कितना होता है, 24। 8 3 जा 24, और 24 में इसको प्लस करेंगे, जो भी ऊपर दिया हुआ है यानी 3 दिया हुआ है, तो इसको गुना करेंगे और ऊपर वाले को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। 8 3 जा 24, और 24 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा 27, और नीचे 8 दिया हुआ है, 8 रहने दो। ठीक है, और ये माइनस का क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, और फिर से क्या करोगे, 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो 12 2 जा होता है 24, और 24 में जब 7 प्लस करोगे तो हो जाएगा 31, और नीचे कितना है 12। अब देखो आपका जो है ना ये नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया, ऐसा क्वेश्चन बन गया 2 नंबर के जैसा।
तो अब क्या करोगे, 8 और 12 का एलसीएम लोगे और 8 और 12 का एलसीएम आपका आएगा 24। मैंने एलसीएम लिया हुआ है, आप चेक करो। देखो 8 और 12 का एलसीएम कितना है, 24। तो हमारा 8 और 12 का एलसीएम आ गया 24। अब यहाँ से ऊपर से उतार लो 27, ठीक है। अब गुना देकर यानी मल्टीप्लाई देकर क्या लिखोगे, 8 का टेबल में 24 आता है 3 बार में, है ना। मैं पेज को ऊपर कर ले रहा हूँ। अब यहाँ से माइनस का साइन दोगे और कितना उतारोगे, 31 उतारोगे। अब देखो 12 का टेबल में 24 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है ना। अब मल्टीप्लाई करो, 27 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 27 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो आएगा कितना, 3 7 जा 21 का 1 हाथ में बचा 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, है ना। और माइनस का साइन उतार दो और 31 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। मैंने क्या किया, मैंने 21 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और 31 को 2 से मल्टीप्लाई यानी गुना करके लिख दिया। अब नीचे में 24 है तो 24 रहने दो। अब क्या करना होगा, घटाना होगा। घटाओ, देखो 81 में 62 जब आप माइनस करोगे, घटाओगे तो आपका आएगा 19 और ये 19/24 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आप देखोगे तीनों ही कंडीशन में, आप देखोगे इसमें जो डिनोमिनेटर यानी नीचे है वो बड़ा है, 9 यहाँ पे बड़ा है, किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। यहाँ पर 60 भी बड़ा है, किससे बड़ा है, 11 से बड़ा है। 24 भी बड़ा है, किससे बड़ा है, 19 से बड़ा है। सपोज अगर मेरा आंसर ऐसा आता, देखो मेरा आंसर 4/9 आया ना, अगर मेरा आंसर आता 9/4 तो क्या हम लोग इसको ऐसे ही आंसर छोड़ देते हैं, तो नहीं। जब हमारा 9/4 आता तो हम लोग इसको ऐसे ही आंसर नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोगों को डिवाइड करके आंसर लिखना पड़ता। जब भी डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला छोटा हो तो क्या करना होता है, डिवाइड करके आंसर लिखना होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। देखो 4 को यहाँ रखते हैं और 9 को कहाँ लाते हैं, बीच में। 4 का टेबल में 9 नहीं आता है, 2 बार में आता है 8 और घटाओगे तो कितना आएगा 1। और फिर आंसर नीचे वाला देखो कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और ऊपर वाला यहाँ पे और ये वाला आता नीचे, तो फिर ये आंसर होता। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते। कैसे, देखो घड़ी ऐसे घूमता है ना, घड़ी का कांटा ऐसे घूमता है, इसको ऐसे घुमा देते एंटी क्लॉकवाइज। नीचे वाला कहाँ चल जाता, ऊपर, और ये वाला घूम के आ जाता 2 इधर और ये वाला नीचे, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।